हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सरफेसेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स। अभी तक मैंने क्या कैलकुलेट किया है कि पोटेंशियल कितना है स्फेरिकल शेल के आउटसाइड, कितना है इनसाइड, कितना है। अगर दो कंसेंट्रिक है तो कैसे वो उसका पोटेंशियल आपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि पॉइंट जो है वो किसी के बाहर होगा, कि सारे काम हमने किए हैं। अर्थिंग करते हैं तो कैसे चेंज हो जाएगा वो भी बात हमने कर ली है। अगर वायर से कनेक्ट करोगे तो कैसे चेंज होगा तो वो भी बात कर ली है। अगर कंबाइंड सिस्टम है तो वो भी हमने न्यूमेरिकल मींस थ्रू प्रॉब्लम क्लियर कर लिया है। अभी तक मैंने क्या सपोज किया है कि दिस इज माय स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल शेल है मेरा, इसको मैं स्फेरिकल शेल सपोज करता आया हूं अभी तक। दिस इज माय स्फेरिकल शेल। लेकिन ये जो स्फेरिकल शेल है बच्चों, अभी तक जो आप बनाते आए हो, ये जो दीवार बना रहे हो, इसकी कुछ तो थिकनेस होगी दीवार की, कुछ तो थिकनेस होगी दीवार की या नहीं, वो अभी तक मैंने कंसीडर ही नहीं की है। लेकिन आज मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये जो मेरा शेल है इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू दिस, इसके बराबर है ये, क्योंकि वॉल की कुछ तो थिकनेस है। जब हम शेल बनाएंगे तो उसकी कुछ तो थिकनेस होगी। तो आज थिकनेस को मैंने कंसिडरेबल दिखाया है आपको, कंसिडरेबल दिखाया है, जो अभी तक बिल्कुल नहीं दिखाया था मैंने आपको। आज इसको मैंने कंसिडरेबल दिखा दिया है। मैंने कहा सपोज कर लो इसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, इसके सेंटर पे चार्ज मैंने प्लस क्यू रखा हुआ है। अब ये मैंने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। उसमें हमारा जो दिमाग क्या काम करता है कि इस एम्प्टी स्पेस में जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां अंदर जीरो है। लेकिन नहीं, इस मटेरियल में भी तो जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी तो जीरो है और अंदर भी जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। वो क्यों जीरो होता है, उसका रीजन है। आपने कहा मान लो एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की थी तब भी बताया था, और ये आपकी कंडक्टिंग सरफेस है। तो क्या होगा, यहां पर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अगर ये कंडक्टर है तो जितने आपके चार्जेस यहां हैं उतने नेगेटिव हो जाएंगे, जितना यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक फील्ड तो आपने बाहर से लगाया हुआ है, एक फील्ड अंदर जनरेट हो गया है, तो जितना अंदर जनरेट होगा वो बाहर वाले के बराबर होगा, तो अंदर फील्ड जीरो, तो यहां और यहां फील्ड होगा सिर्फ। डायलेक्ट्रिक में क्या आया था, इस फील्ड की वैल्यू वो तो वही तो थी आपकी परमिटिविटी, एबिलिटी टू परमिट, कि कितना परमिट करता है। पहले खुद अपने आप को एडजस्ट किया, उसके बाद परमिट कर दिया जाने के लिए। ये तो काम किया था परमिटिविटी के अंदर हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की थी। तो यहां पर भी जो फील्ड है वो यहां पर भी जीरो है और अंदर भी जीरो है। हम सोचते हैं सिर्फ एम्प्टी स्पेस में जीरो है, नहीं, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन मुझे अब क्लियर करनी पड़ेगी यहां पर। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये डायलेक्ट्रिक की बात, डायलेक्ट्रिक में बात की थी। जब डायलेक्ट्रिक की बात की थी मैंने क्या क्या कहा था कि जो फील्ड है ओरिजिनल फील्ड, वो पहले डायलेक्ट्रिक अपने आप को क्या करेगा, अलाइन करेगा, ठीक है, डाइपोल उसके अलाइन हो जाएंगे, उसमें कुछ यूज हो जाएगा, उसके बाद अलाउ करेगा कि जाओ। वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था मैंने आपको कि जो फील्ड वाला आपका एयर वाला फील्ड है डिवाइडेड बाय मीडियम वाला फील्ड, मीडियम में से कितना फील्ड रह गया, दैट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इन द सेम वे यहां पर अंदर फील्ड कितना होगा, बिल्कुल बाहर वाले के बराबर होगा, तभी इसका के इन्फिनिटी आया था, तभी हमारे पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर वाज इन्फिनिटी। तो मटेरियल के अंदर भी फील्ड जीरो है इसके अंदर, और एम्प्टी स्पेस में भी जीरो, दोनों जगह जीरो है। ठीक हो गया पहली बात। सेकंड थिंग, अगर ये दोनों जगह जीरो है तो कोई बात नहीं, हमने एक चीज पढ़ी हुई है गॉस थ्योरम। तो मैंने क्या किया, आज एक गॉसियन सरफेस बनाई डॉटेड, और वो मटेरियल के अंदर बनाई। इसके अंदर तो चार्ज एनक्लोज्ड आ गया अब। और व्हाट इज माय गॉस थ्योरम, इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। यही पढ़कर आया हूं मैं, चेक कर लो बच्चा जी। इसके हिसाब से तो इसका फील्ड अगर मैं बनाऊंगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी डायरेक्शन में एन कैप है, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये E ds क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। यही बनता, देख लो, चेक कर लो। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि अंदर फील्ड है, अब अंदर तो फील्ड होता ही नहीं है, तो जीरो बराबर है क्यू इन बाय एप्सिलॉन। लेकिन मेरे को तो चार्ज नजर आ रहा है, देख लो आपके सामने चार्ज है। या तो मेरी ये थ्योरम गलत है, या जो मैंने फिगर बनाई है ये गलत है। अब ये थ्योरम तो गलत नहीं हो सकती, मैं गलत हूं भाई, मैं गलत हूं, आज मैं गलत हूं। मैंने कहा अगर ये जब चार्ज अंदर रखते हो तो एक माइनस क्यू चार्ज अंदर इंड्यूस हो जाता है इनर सरफेस के ऊपर, यहां इंड्यूस हो जाता है। टू सेटिस्फाई दिस थ्योरम
अब ये थ्योरम तो मेरी सेटिस्फाई होगी, देख लो जी, तो मैं बड़ा खुश हो गया। लेकिन मैंने इस शेल के साथ चार्ज तो मैंने यहां रखा था, ये जो पूरा शेल है जिसकी थिकनेस है, इसके साथ नाइंसाफी कर दी मैंने कहा इसके अंदर चार्ज माइनस, तो मैंने कहा नाइंसाफी नहीं करूंगा, इसमें जब कोई चार्ज नहीं है तो वी व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, 0 हो गया। तो चार्ज आपका रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। आपने चार्ज यहां रखा था, लेकिन चार्ज यहां और यहां, ये ताकि ये आपस में अंदर 0 हो गए और बाहर चार्ज प्लस, मींस नेट इफेक्ट चार्ज का बाहर आएगा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? मैंने क्या कहा, मैंने चार्ज यहां रखा था, लेकिन इसका इफेक्ट बाहर आएगा, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है। चार्ज प्लस क्यू यहां पर है, मींस माइनस क्यू यहां पर है, प्लस, तो अगर आप इसकी बात कर रहे हो टोटल चार्ज ऑन इट इज 0। अगर पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो टोटल चार्ज इन इट इज प्लस क्यू। अगर आप खाली इसकी बात करें तो अंदर चार्ज माइनस प्लस क्यू है, लेकिन उसकी दोनों सरफेसेस पे अंदर और चार्ज बाहर रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज। कोई डाउट हो आपको? मुझे इसका डिस्कशन आज करना है, तो कोई डाउट हो बच्चों? अभी मैंने बाहर की सरफेस को अभी तो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया है, सपोज कर लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे पास एक अगेन सिस्टम है। अब मैं स्फेरिकल शेल को 1-2 न्यूमेरिकल में तो डबल वॉल्ड बनाऊंगा, उसके बाद सिंगल से काम चलाऊंगा कि चार्ज यहां पर प्लस क्यू है, भाई इसको चार्ज 2q दिया हुआ मैंने, क्योंकि नोटेशन सेम रखनी पड़ेगी 2q बाय दिस थ्योरम। तो दिस इज इक्वलेंट टू, ये डबल वॉल्ड बना दिया पहले मैंने कि चार्ज प्लस क्यू यहां पर है, माइनस क्यू यहां इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू, ये कौन सा है बच्चा जी, और बाहर प्लस क्यू होगा तो टोटल चार्ज बाहर 3q होगा। दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये कैपेसिटर्स में जाके बहुत काम आएगा हमारे। दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी तो मैं सिंगल स्फेरिकल, अभी मैं कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स की बात नहीं करूंगा, अभी तो ये सिंगल स्फेरिकल शेल है मेरा, सिंगल, उसको डबल वॉल्ड दिखाया मैंने, एक दीवार उसके अंदर की है, एक दीवार बाहर वाली है, वो दिखाया मैंने। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ये कंसेप्ट हमें अभी और क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि ये अंदर फील्ड 0 होता है, इसके अंदर मैंने चार्ज प्लस क्यू रख दिया, ये डबल वॉल्ड दिखाया, एक गॉसियन सरफेस बनाई, उस गॉसियन सरफेस पे अगर मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होगा, एन कैप भी बाहर को होगा, बाहर कोई होगा, तो गॉस थ्योरम मेरी ऐसे रेड्यूस हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं अंदर फील्ड 0 होता है, तो अंदर चार्ज 0 होना चाहिए। तो उसने कहा लेकिन मेरे को चार्ज, अगर मैं ये ना बनाता, मुझे अंदर चार्ज नजर आ रहा है, तो या तो मेरी थ्योरम गलत है या मैं गलत हूं। तो थ्योरम मेरी गलती, मैं गलत हो सकता हूं, तो मैंने अपने आप को कहा मैं गलत हूं, मैंने रीथिंक किया, मैंने कहा, तो फिर मैंने क्या कहा कि भी अंदर चार्ज माइनस क्यू है, तो मैंने कहा चलो भाई यहां चार्ज माइनस क्यू है, तो मैंने थ्योरम को तो वेरीफाई कर दिया भी चलो आप तो साइड पे, आप तो चलो साइड पे चलो, क्योंकि आप गलत नहीं है, मैं गलत था। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू खत्म होगी बात। लेकिन फिर इसके साथ हमने क्या किया, नॉट, इट इज नॉट जस्टिफाइड कि एक चीज में कुछ है ही नहीं और आप कह दो आपके पास है, तो आपने प्लस क्यू चार्ज बाहर बनाया। अब ये भी जस्टिफाई हो गया, टोटल चार्ज इसका 0 हो गया, इसका चार्ज प्लस क्यू, अब मेरे सारा सिस्टम भी वेरीफाई हो गया। इट मींस जो ये चार्ज आप यहां देते हो वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहां पर उसने माइनस क्यू प्लस क्यू बना दिया, जब यहां की बात की अंदर चार्ज प्लस क्यू दिया मैंने, यहां ऑलरेडी चार्ज 2q था, प्लस 2q, मैंने कहा अगेन वही रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा, तो यहां माइनस क्यू प्लस क्यू बाहर आएगा, तो टोटल चार्ज बाहर कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अभी मैंने सिंगल शेल की बात करो, अभी कंसेंट्रिक शेल्स की बात कर देते हैं। एक प्रॉब्लम है जिसमें 3 कंसेंट्रिक शेल्स हैं, ए, बी और सी। अब मैं इनको डबल वॉल्ड नहीं बना रहा बच्चा जी, सिंगल वॉल्ड बनाया। अब तो बस ये दीवार अंदर की, ये दीवार बाहर की हो जाएगी। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। चार्ज प्लस क्यू यहां पर है, माइनस 2q यहां है और 3q यहां है। कहता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बनाओ। तो मेरी फिगर थोड़ी बड़ी बन गई है, कोई बात नहीं, यहां थोड़ी छोटी फिगर बनाऊंगा मैं। लो जी, अगेन ये ए है बच्चा जी, ये बी है, ये सी है। प्लस क्यू चार्ज बनाया आपने, यहां पे प्लस क्यू चार्ज दिया, तो मैं इसको प्लस क्यू को खाली क्यू लिख रहा हूं, ठीक है, क्यू चार्ज दिया। अब क्या होगा, पहले इसकी बात करते हैं, माइनस क्यू अंदर इंड्यूस होगा और प्लस क्यू बाहर, लेकिन बाहर कितना दिया हुआ है, बाहर अभी कुछ नहीं है, देखो जी, ये तो इसकी बात होगी। देखो
अब उसके बाहर चलते, अब ये प्लस क्यू है तो ये बाहर माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, ऑलरेडी कितना है वहां पर -2q है, तो प्लस क्यू, ये चार्ज यहां हो जाएगा, टोटल चार्ज सॉल्व करके आ जाएगा ये -q। चेक कर लो बच्चों जी, -q आ जाएगा ये। अब इसकी वजह से प्लस क्यू यहां इंड्यूस होगा, -q यहां होगा, बाहर कितना था ऑलरेडी 3q था, तो 3q पहले था तो ये साथ में आ गया, तो बाहर कितना रह गया 2q रह गया। मैं रिपीट करूं बात को, मैंने कहा प्लस क्यू यहां पर है, -2q यहां पर है और +3q यहां पर है। आपने कहा प्लस क्यू यहां, अब इसके अंदर वाली सरफेस पे -q इंड्यूस होगा और बाहर वाली पे +q, तो कोई चार्ज नहीं था तो जीरो चार्ज है। देखो यहां जीरो चार्ज है, इसको जीरो लिख देता हूं मैं, जीरो चार्ज। अब इस +q ने यहां -q इंड्यूस किया, ऑलरेडी बाहर -2q था तो बाहर वाले पे +q इंड्यूस होगा, इंड्यूस तो पेयर में होंगे प्लस माइनस के, तो बाहर बन जाएगा -2 + q तो -q। अब देख लो इसका टोटल चार्ज कितना है, ये जमा ये वही -2q है। अब इसने जब -q यहां, अब ये कितना -q रह गया, अब ये क्योंकि अपने से अपोजिट इंड्यूस करेगा ना, उसने यहां +q इंड्यूस किया, +q। तो जब +q इंड्यूस किया तो बाहर -q इंड्यूस होगा, ऑलरेडी बाहर कितना था 3q था, तो 3q - 2q, सॉरी -q 2q रह गया। अब टोटल चार्ज कितना है ये देखो, तो ये 3q है, लेकिन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर आपने उसको कहीं अप्लाई करना है या यूज करना है चार्ज वाली सिस्टम को, जैसे गॉस थ्योरम लगानी है आपने, तो फिर वो ये वाला चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज चलेगा। कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो इसके अंदर कोई डाउट हो, ये मैंने पहली प्रॉब्लम की है, इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको। मैंने कहा मैंने चार्ज यहां दिया, यहां चार्ज 0 है, यहां चार्ज -2q है, यहां चार्ज -3q है। अब मैं इसको इधर भी सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि एक बार कर दिए, ये चार्ज +q था जी, तो यहां यहां -q बनेगा, यहां +q बनेगा, टोटल चार्ज 0 हो गया। देख लो इसका, दोबारा कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को, ये +q बाहर आ गया तो ये -q होगा और ये +q इंड्यूस, अभी पहले इंडक्शन की बात करते हैं ना +q, लेकिन ऑलरेडी चार्ज कितना है यहां पर -2q चार्ज ऑलरेडी था, तो बाहर चार्ज कितना रह जाएगा माइनस, तो देख लो ये चार्ज कितना है 10। अब यहां चार्ज -q है बाहर सरफेस पे, तो यहां चार्ज +q इंड्यूस होगा, बाहर -q होगा, ऑलरेडी कितना है वहां पर 3q है, तो ऑलरेडी 3q है, तो ये जमा करोगे जब ये कितना आ जाएगा 2q, तो कितना हो जाएगा चार्ज। मैंने एक दफा और करके दिखाया सेम क्वेश्चन को आपको, ताकि क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं सम टाइम वी फील कि यार कैसे हो गया, लेकिन दोबारा फिर मैंने उसी चीज को बनी हुई है इधर भी करके दिखा दिया आपको। कोई डाउट हो बच्चा जी, चले आगे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, वही अगेन 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, एक ये है आपके पास, एक ये है और एक ये है बच्चा जी, ठीक है जी। सेंटर पे चार्ज q रखा हुआ है, इसको चार्ज -3q दिया, इसको चार्ज 2q दिया, इसको चार्ज q दिया। इसका मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आज। लो जी, एक शेल ये है, एक शेल ये है और एक शेल ये है, राइट। पहले अंदर वाले को उठाते हैं, +q चार्ज है भाई यहां पर चार्ज, तो -q यहां इंड्यूस होगा और +q बाहर इंड्यूस होगा, लेकिन ऑलरेडी कितना है इसके ऊपर -3q ऑलरेडी है, तो ये -3q ऑलरेडी था, तो टोटल चार्ज रह जाएगा यहां पर -2q। ठीक हो गया बच्चा जी, टोटल चार्ज रह जाएगा यहां पर -2q। तो ये क्या करेगा, बाहर +2q इंड्यूस करेगा और यहां -2q, और ऑलरेडी बाहर कितना है +2q, तो बाहर चार्ज कितना हो जाएगा बच्चा जी, अब ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, बराबर है 0 चार्ज हो जाएगा बाहर। जब इस पे 0 है तो यहां कुछ भी इंड्यूस नहीं करेगा, ये नेचर जो है ही नहीं, तो क्या इंड्यूस करेगा, तो बाहर कितना पड़ा है q चार्ज पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उसको कुछ नहीं होगा। पहले चार्ज इसकी बात करनी है, इसकी वजह से ये -q और +q इंड्यूस हुआ, ऑलरेडी कितना था वहां पर -3q, तो व्हाट इज टोटल चार्ज कितना होगा, -2q रह गया चार्ज, इस सरफेस पे चार्ज रह गया है माइनस। लेकिन अगर हम टोटल की बात करें तो माइनस, देखो ना इसको और इसको मिलाऊंगा तो चार्ज रह जाएगा -2q बाहर वाली सरफेस के ऊपर, इसको मिलाओ तो -3q बन गया दोबारा। फिर अब ये -2q अंदर वाली पे +2q इंड्यूस करेगा, बाहर वाली पे -2q इंड्यूस करेगा, और जब मैं इन दोनों को जमा कर दूंगा तो बाहर चार्ज आ जाएगा 0, तो ये चार्ज 0 आ गया जमा करके, बराबर है 0। जब इस पे चार्ज 0 तो ये बाहर कुछ भी इंड्यूस नहीं करेगा 0, तो बाहर वाली पे बाहर q पड़ा रहेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है सरफेस का टोटल चार्ज वही होगा जो आपने दिया, वो सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके फर्दर एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है बच्चा। अब अगर मैं बीच में कोई एक मेरी सरफेस अर्थ हो तब कैसे काम करेंगे,
उसकी देखते हैं बात, उसकी बात करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी क्या किया था, पहले पोटेंशियल निकाले सीखे थे मैंने, फिर अगर कोई सरफेस अर्थ है बीच में से कंसेंट्रिक शेल, तब पोटेंशियल कैसे निकलेगा, फिर वो सीखा था मैंने। फिर मैं अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड तो कैसे करेंगे, अगर दोनों काम इकट्ठे हो रहे तो कैसे करेंगे, वो भी कर लिया था मैंने। अब जब रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हूँ, यहां भी यही काम करना पड़ेगा मुझे, यहां भी तो यही काम करना पड़ेगा मुझे बेटा, ठीक है ना जी। तो अब पहले वो करते हैं क्वेश्चन जिसमें हमारे पास क्या हुआ है, अर्थिंग भी हुई है साथ में, तब कैसे निकालूंगा पोटेंशियल में, या तब कैसे मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उसकी बात करते हैं। पहले भी हमने किया था कि अगर कंसेंट्रिक शेल्स हैं, एक की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस 2r है, बाहर वाले को मैंने अर्थ किया हुआ है, उस पे चार्ज क्यू दिया गया है। तो जब मैंने बता रखा आपको कि जब अर्थिंग करते हैं तो इस पे चार्ज जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, इस पे चार्ज क्यू मान लो, इसका पोटेंशियल जीरो होगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ सर, इनको ए और बी नेमिंग कर लो, ए एंड बी है, तो व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ बी, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। लेकिन पोटेंशियल ऑफ बी है कितना भाई, यहां पर पोटेंशियल, इसके लिए पॉइंट बाहर लाई करता है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। इसका जो इस अंदर वाले स्फेरिकल शेल का जो पोटेंशियल होगा यहां पर कितना होगा, डिस्टेंस के हिसाब से 2r होगा, बाहर सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस का फॉर्मूला यही चलता है भाई, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, यही पढ़ा हुआ हमने इसके अकॉर्डिंग। तो यहां से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r कॉमन आ गया बच्चा जी, स्मॉल q प्लस कैपिटल Q, और Q इज इक्वल टू माइनस Q आ गया। इसका मतलब ये जो सिस्टम है, ये पहले तो इसके बराबर बनेगा सिस्टम, जो ये सिस्टम बनाया मैंने, इसका मतलब ये है कि इसकी रेडियस r है बच्चा जी, इसकी रेडियस 2r है, यहां चार्ज प्लस Q है और यहां चार्ज माइनस Q है। अब मुझे बात करनी है रीडिस्ट्रीब्यूशन की, फिर मैं आ रहा हूं सर्किट को, चेक कर लो बच्चा जी, ये डबल वोल्ट बना दिया मैंने, डबल वोल्ट बन गया। अगेन इसकी रेडियस कितनी है बच्चा जी, 2r है, इसकी रेडियस कितनी है, r है, सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, यहां प्लस Q है, तो क्या होगा, यहां माइनस Q इंड्यूस होगा, यहां प्लस Q इंड्यूस होगा, लेकिन ऑलरेडी कहा है वहां पर माइनस Q चार्ज है। तो आप देख लो बाहर सरफेस पे जीरो हो जाएगा, ठीक है जी, इसका दोनों का इफेक्ट रहेगा बाहर की सरफेस के ऊपर। तो अगर मैं टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं, वो कितना है, माइनस Q है, जो बनाया मैंने अभी। अंदर कितना है, सॉरी इनर वाले शेल पे कितना है, प्लस Q है, और बाहर वाले पे टोटल की बात करता हूं तो माइनस Q है। लेकिन अगर मैं उसकी सरफेस की अलग अलग बात करता हूं तो अंदर वाली पे माइनस Q है, बाहर वाली पे जीरो है चार्ज। तो बेसिकली जब हम अर्थ करते हैं वो बाहर की सरफेस का चार्ज फ्लो करता है। लेकिन चलो मैं इस कंफ्यूजन में डालूंगा आपको, मैं तो ये रखूंगा कि चार्ज होता है सरफेस के ऊपर, लेकिन वो कहां रहता है, अंदर रहता है। इसके लिए वो बाउंड चार्ज है, उसको बाउंड करके रखता है कि आपने नहीं जाना। वो वाला क्या था, प्लस। अब ये भी कंसेप्ट आपका आगे जाके कैपेसिटेंस में काम आएगा, जब हम अर्थिंग ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे, उससे कैपेसिटर बनाएंगे, वहां वो यूज करूंगा मैं ये कि ये बाउंड चार्ज था, कि वहां दो मैं आपकी कंडक्टर बनाऊंगा, एक इनर आउटर सरफेस चार्ज दोनों पे आएगा, बाहर वाला चार्ज अंदर वाला बाउंड चार्ज है, कैन नॉट फ्लो, ये वाला चार्ज को रिपेल कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो सारी बातें करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी सेंस जो है वो इनकलकेट हो रही है यहां से कि हो क्या रहा है बेसिकली यहां पर, ठीक है जी। अभी मैंने क्या किया था, अब इसके बाद तो चार्जेस निकल के, अब आप चाहो तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हो इनके। लो जी, पोटेंशियल आपने बी का तो निकाल ही दिया, जीरो होगा वो चेक करके देख लो, दोबारा फिर जीरो ही आएगा। तो अगर मैं इसको प्रॉपर्ली रीड्रॉ करूं तो चलो प्रॉपर्ली बना हुआ है। अगर मैं दोबारा फिर बात करूं पोटेंशियल एट बी, अभी आपने क्या अंदर वाले के बाहर लाई कर रहा है वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, प्लस बाहर चार्ज कितना टोटल, सिर्फ माइनस Q चार्ज है, तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, देख लो तो जीरो हो गया। नाउ व्हाट इज VA, ए पॉइंट के ऊपर इसका सरफेस वाला और उसके इनसाइड है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसकी सरफेस के ऊपर है, उसके इनसाइड है, तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, ठीक है जी। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/2, तो सॉल्व करके बन जाए 1/2 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये पोटेंशियल आपका इनर सरफेस के ऊपर है, आउटर सरफेस पे जीरो है पोटेंशियल, चेक कर लो बच्चा जी। तो अगर मुझे
किसी कोई सरफेस उसकी अर्थड है तो मुझे सबसे पहले उस अर्थ सरफेस के ऊपर चार्ज बनाना है, कितना है, क्योंकि मैंने कहा था मैंने दो वर्ड लगा रखे हैं, एक तो मैंने इसलिए वर्ड को दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं किया। पहला वर्ड लगाया था चार्ज में करेक्शन लगेगी, तो यहां करेक्शन लगी है, पहले करेक्शन लग के ये वाले चार्जेस बन गए, करेक्शन लगने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है। मैंने दो वर्ड बनाए हैं इसलिए, क्योंकि मैं क्या कह सकता था यहां पे कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहां पर भी लेने वर्ड लगा रखा करेक्शन पहले सारे डिस्कशन में, जस्ट टू मेक यू कि वो करेक्शन वर्ड थी कि चार्ज करेक्ट करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। यहां पर चार्ज फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज करेक्शन। तो पहले करेक्शन लगाई मैंने, करेक्शन लगा के यहां पहुंच गया, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट किया, फिर मैंने आपको पोटेंशियल निकाल के दिखाया ए और बी का। तो अभी भी बी का पोटेंशियल 0 आ रहा है और ए का पोटेंशियल आपका ये बन रहा है, क्योंकि चार्ज कितना है यहां पर माइनस, क्योंकि पोटेंशियल यहीं से निकालूंगा ना मैं, ये तो रीडिस्ट्रीब्यूशन है बेटा जी, ठीक है। अब हम अंदर वाले को अर्थ करके देखते हैं। अगर हम अंदर वाले को अर्थ करेंगे, फिगरें सारी यूज कर लेते हैं, यही वाली क्या दिक्कत है। अब मैंने क्या किया, अंदर वाले को अर्थ कर दिया। तो अगर अंदर वाले को अर्थ करूंगा तो मैंने थोड़ा सा यहां पे फिगर जो बना रखी है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया अंदर वाले के अकॉर्डिंग। तो क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि भाई आज मेरे पास अंदर वाला अर्थ है, बाहर वाले पे चार्ज क्यू है, तो पहले इस पे चार्ज निकालो। नाउ पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए शुड बी 0। तो ए पे क्या है जी, पहले वाले का तो सरफेस के ऊपर है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो पॉइंट है, ये जो शेल है, इसका पोटेंशियल कितना होगा, वो इनसाइड लाई करता है, उसके लिए प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। दिस शुड बी इक्वल टू 0। चेक कर लो बच्चा जी, मैंने क्या कहा, पोटेंशियल एट ए शुड बी 0। तो इसका पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है, इस शेल के लिए पॉइंट कहां लाई करता है, इनसाइड। तो फॉर्मूला लग गया इनसाइड वाला, मींस सरफेस चार्ज सरफेस पे, उसके जो जितना सरफेस पे उतना ही अंदर होता है, ये 0 होना चाहिए। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन आ गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बाय 2 इज इक्वल टू 0 और कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 2। चेक कर लो बच्चा जी, कैपिटल क्यू कितना आ गया, माइनस क्यू बाय 2 आ गया, देख लो आपके सामने ही है, क्योंकि ये फॉर्मूला चलेगा सरफेस वाला, ये भी सरफेस पे है, फॉर्मूला यहां सरफेस ले उसके अंदर लाई कर रहा है, तो पोटेंशियल सेम होता है, जो सरफेस है वही अंदर होता है। तो यहां से Q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2 आ गया आपके पास। तो अब इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोबारा बना दो इस फिगर को, लो जी, एक ये बन गया और एक ये बन गया, राइट। ये R है और ये 2R है। अब चार्ज माइनस क्यू बाई 2 यहां आ गया और प्लस क्यू ऑलरेडी बाहर दिया हुआ आपने, तो ये तो क्यू दिया हुआ आपने, ठीक हो गया। नाउ व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लो पहले आप, उसमें अगेन एक सरफेस ये बनेगी बच्चा जी, ठीक है, और एक सरफेस आपकी ये बन जाएगी। थोड़ा सा इसको पीछे से बना देता हूं मैं, ये R है वही अगेन, और ये R/2 है, सॉरी 2R है। चार्ज कितना है, माइनस क्यू बाई 2 यहां पर है, तो यहां पर प्लस क्यू बाई 2 इंड्यूस होगा और यहां पर माइनस क्यू बाई 2 इंड्यूस होगा। ऑलरेडी वहां पर क्यू था जो दिया हुआ था मैंने ऑलरेडी, तो टोटल चार्ज कितना रह जाएगा यहां पर, जब दोनों को ऐड करूंगा इनको, तो प्लस क्यू बाई 2 रह जाएगा बाहर भी। तो प्लस क्यू बाई 2 बाहर है, ये इसका रिजल्ट ये और ये नजर आ रहा है मेरे को, देख लो भाई, ठीक है जी। तो चार्ज हो गया। अब पोटेंशियल की बात फिर कर लेते हैं, दोनों की ए और बी की क्या बराबर आ रहे हैं, ए का 0 आ रहा है और बी का आपका जो आना चाहिए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लो जी, पोटेंशियल ऑफ ए वी ए बराबर है, अंदर चार्ज कितना है भाई, माइनस क्यू बाई 2। अब तो चार्ज यही रहेगा ना, माइनस क्यू बाई 2, तो माइनस क्यू बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सरफेस के ऊपर है, इसके अंदर लाई करता है वो, इस वाले चार्ज के, प्लस क्यू बाई 2, ठीक है जी। सॉरी टोटल चार्ज कितना बाहर क्यू है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। टोटल चार्ज तो क्यू है ना बेटा बाहर वाले पे, ये होगा ना चार्जेस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो चेक कर लो, ये बन गया माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, 0 आ गया अभी ये तो। अब पोटेंशियल एट बी निकाल दो, वी बी, सरफेस बी बाहर है भाई, तो ये पॉइंट इसके लिए वो पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड लाई करता है, अंदर वाले के लिए। तो अंदर चार्ज कितना है, माइनस क्यू बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, क्योंकि बाहर लाई करता है पॉइंट, देखो ना जी। इसके लिए इसका जो पॉइंट है इसके लिए आउटसाइड लाई करता है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला चलेगा, डिस्टेंस 2r है प्लस
बाहर चार्ज कितना पड़ा है बेटा जी, क्यू पड़ा ऑलरेडी आपके पास, क्यू चार्ज बाहर पड़ा हुआ है, उसके सरफेस के ऊपर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r कॉमन आ गया बच्चा जी, क्यू भी कॉमन आ गया साथ में, तो ये -1/2 प्लस सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4, क्योंकि 1/2 यहां से और एक 2 ये पड़ा हुआ है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? तो अगर आपके पास अर्थिंग भी हुई है तो सबसे पहले आप चार्ज की करेक्टिवनेस लगाओ, मींस अर्थिंग वाला चार्ज निकालो, अर्थ वाली सरफेस पे कितना चार्ज है, उसके बाद आप रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस फॉलो करोगे। तो अगर आपके पास सीधा ही दिया हुआ उसने शेल्स का चार्ज दिया हुआ है तब तो लगा दो रीडिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर अर्थिंग की हुई है तो पहले मुझे अर्थिंग की वजह से करेक्टिवनेस लगानी है कि चार्ज में करेक्शन लगानी है सबसे पहले मैंने, कि चार्ज आपका कैसे करेक्ट हुआ, कैसे अपने चार्ज को उसने एडजस्ट किया। तो पहले उसमें क्या करनी है, मैंने करेक्शन लगानी है, करेक्शन लगाने के बाद मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने पहले ये करेक्शन लगाई, ये करेक्शन लगा चुका हूं यहां पर मैं, इसके बाद ये करेक्शन लगाई मैंने, मतलब ये था, ये दिस इज माई करेक्शन प्रोसेस, करेक्शन लगाई है भाई मैंने यहां पर, दिस इज माई रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो मैं तो आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे काम नहीं करोगे, आप एग्जाम में काम कैसे करोगे वो भी देख लो मुझसे। लो जी, इसको मैं दोबारा बना रहा हूं, आप एग्जाम में ऐसे बनाओगे इसको, क्योंकि अगर आपको आता है तो आपने इसको ऐसे बनाना है। तो दिस इज योर r, दिस इज योर 2r, चार्ज कितना अंदर -q/2 है, यहां बनाओगे +q/2, तो बनेगा। अब बाहर चार्ज कितना था, q था आपके पास, तो बाहर भी दिखाओगे आप q/2, आप ऐसे दिखाओगे, वो तो मैंने आपको करके दिखाया कि वहां भी -q इंड्यूस हुआ है, टोटल चार्ज। कोई डाउट है बच्चा? एग्जाम में ऐसे करके दिखाओगे आप, वहां नहीं करोगे पहले फिर -q +q/2 बनाओगे, फिर वो बाहर q रखोगे, फिर -q/2 बनाओगे, टोटल वो जैसे मैंने तो आपको बना के दिखाया सर्कल डाल के, नहीं, आप कैसे काम करना है कि जितना यहां इंड्यूस हो गया, जो बाहर था अपने आप, बाहर चार्ज अपने आप को एडजस्ट करेगा, ये मतलब है बाहर अपने आप को एडजस्ट करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर मेरे को आप यहां आ गए हो तो मैं इतना बंद हो जाता हूं अपने आप, ताकि हमारा सम वही रहे जो था हमारे पास। कोई डाउट हो बच्चा? देख लो, चले आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मेरे पास एक स्फेरिकल शेल ये है, एक स्फेरिकल शेल ये है, और एक स्फेरिकल शेल ये है, ठीक है बच्चा, 3 स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस b है, इसकी रेडियस c है, तो कॉरस्पॉन्डिंग नेमिंग में इनके ABC बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग नेमिंग भी क्या बन जाएंगे इनके, इसको चार्ज +q दिया, इसको -q दिया, और इसको अर्थ किया हुआ है। फाइंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नेमिंग भी चलो कर देता हूं, ये शेल a है, ये शेल b है, ये शेल c है। तो सबसे पहले तो मुझे चार्ज करेक्शन लगानी है कि मेरे पास शेल b पे चार्ज कितना है, उसके लिए मुझे क्या कहा जाएगा, अभी पोटेंशियल एट b निकालो कितना होता है, वो 0 होना चाहिए, लेकिन वो होगा कितना, तो चलो यहां दे देते हैं कि VB 0 होना चाहिए, लेकिन VB है कितना, इस वाले चार्ज के लिए ये पॉइंट कहां लाई करता है, बाहर लाई करता है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, इस पे चार्ज कैपिटल Q मान लेंगे हम सॉरी, प्लस कैपिटल Q की वो सरफेस पे लाई करता है पॉइंट, प्लस -q के पॉइंट अंदर लाई करता है, लेकिन फॉर्मूला चलेगा कौन सा, सरफेस वाला। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? वो कहता है ये 0 होना चाहिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सारे में से कॉमन आ गया, q/b -q/c प्लस कैपिटल Q/b बराबर शुड बी इक्वल टू 0, और तो कुछ नहीं है बच्चा जी। तो व्हाट इज कैपिटल Q/b इज इक्वल टू Q कॉमन 1/c माइनस 1/b, मैंने क्या किया, वो जाके माइनस एडजस्ट कर दी बीच में, तो व्हाट इज Q, क्या आ जाएगा भाई, b -c/c आ जाएगा इनटू स्मॉल q। चेक कर लो, क्योंकि मैंने साथ साथ b भी, या 2 स्टेप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहां सॉल्व कर लो, q इंटू b -c/bc, b से भी कट गया, तो व्हाट इज कैपिटल Q,
बराबर है बी माइनस सी बाई दिस इंटू दिस। कोई डाउट हो बच्चा? वो तो माइनस एन में निकाल के रख सकते हो क्योंकि सी बड़ा है, माइनस बाहर ही आएगी, लेकिन चलो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको पॉजिटिव वे में लिख लिया ना, वो तो अपनी कन्वीनियंस है ना मेरा बच्चा। तो चार्ज Q कितना आ गया है? कैपिटल Q बराबर है B माइनस सी बाय सी इंटू क्यू। तो व्हाट इज योर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन? तो वो 3 काम कह रहा है मुझे करने के लिए। पहले तो चार्ज निकाल दो, निकाल के दिखा दिया मैंने कितना होगा। कह रहे फिर मुझे पोटेंशियल भी बताना कितने हैं ए और सी के। तो चलो पहले मैं, और फिर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बताना मुझे कितनी है। सारे काम कह रहा है करने के लिए वो। तो चलो पहले मैंने क्या किया, चार्ज निकाल दिया। 3 काम करने हैं मुझे, तीनों काम यहां लिख देता हूं। मुझे 3 काम करने हैं भाई इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो निकालना है चार्ज ऑन बी, एक तो ये निकालना है मुझे। वी भी फाइंड आउट करना है, वी भी फाइंड आउट करना है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी करनी है। सारे काम करने, पहला काम ये था, ये दूसरा काम है, और ये तीसरा काम है। ठीक है जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? ये चार्ज यहां रखा हुआ है, ध्यान रखना जरा। अब आपकी मर्जी है, चाहे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लो और चाहे पहले, आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। तो मैं पहले कर लेता हूं, पोटेंशियल की बात करता हूं। चलो जी, व्हाट इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए? यहां निकालना है, इसकी सरफेस के ऊपर है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा A प्लस, इसके पॉइंट कहां लाई कर रहा है? अंदर, तो फॉर्मूला चलेगा सरफेस वाला। तो B माइनस सी इंटू क्यू, या पहले मैं अभी यहां पे कैपिटल Q की बात करता हूं, अभी लिख देंगे ना इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, क्योंकि ये पॉइंट कहां लाई कर, इसके अंदर लाई करता, सरफेस का फॉर्मूला। अगले वाले की भी अंदर लाई करता तो फॉर्मूला चलेगा सरफेस वाला, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C। कोई डाउट हो बच्चा जी? इसकी सरफेस के ऊपर है पॉइंट, ये ए पे निकाल रहा हूं पोटेंशियल। इस शेल के लिए पॉइंट अंदर लाई करता है तो फॉर्मूला सरफेस का, इसके लिए भी अंदर, तो फॉर्मूला सरफेस वाला। तो मैंने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया बेटा, Q बाय ए प्लस, कितना है भाई वो B माइनस सी इंटू क्यू बाय सी, और एक B यहां ऑलरेडी था। ठीक है बच्चा जी, माइनस Q बाय सी। अब सारे में से चेक कर लो, ये Q बाय ए है, सारे में से चेक कर लो बच्चा जी, आपका Q भी कॉमन आ जाएगा। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, ये A है बच्चा जी। तो 1 बाय ए प्लस B माइनस सी बाय बी सी, तो ये बन जाएगा, आराम से देखो, 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी माइनस 1 बाय सी। ठीक हो गया? तो ये 1 बाय सी आपके कैंसिल हो गए, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा B माइनस ए अपॉन ए बी। दिस इज योर पोटेंशियल एट पॉइंट ए। चेक कर लो बच्चा जी, मैंने कहा पोटेंशियल एट ए निकालना है। ए पॉइंट जहां निकालना, अंदर जो सबसे पहला शेल है उसकी सरफेस पे लाई करता है, दूसरे शेल के अंदर लाई करता है, तीसरे के अंदर लाई, जब अंदर लाई करता है तो फॉर्मूला चलता है सरफेस वाला, लगा दिए। कोई डाउट हो? इसको रब कर लेते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट सी। ठीक है जी, उसकी बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट सी, वीसी कितना होगा बच्चा जी? पोटेंशियल एट पॉइंट सी, हाँ जी, सी पे निकालना है भाई। अब ए के लिए पॉइंट बाहर लाई करता तो फॉर्मूला चलेगा बाहर वाला, तो ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी प्लस, इसके लिए भी बाहर लाई करता है, कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी प्लस माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। ठीक है बच्चा जी, तो चेक कर लो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, तो सीधा ही कॉमन आ रहा सब में से, ये Q प्लस व्हाट इज कैपिटल Q, वो लिखा हुआ आपने B माइनस सी अपॉन सी इंटू क्यू। ठीक है जी, और ये माइनस Q, ये Q से Q कैंसिल हो गया बच्चा जी। तो कितना बन गया? ये सीधा ही आ गया। तो B माइनस सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर, दिस इज योर VC। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, मैंने क्या कहा, जब मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट सी निकालना है, इसके लिए ये पॉइंट बाहर लाई करता है, तो इसका पोटेंशियल यहां कितना है? बाय सी। इसका पोटेंशियल कितना है? बाय सी। इसका अपना सरफेस पे ये, तो मैंने कहा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो स्मॉल Q प्लस कैपिटल Q माइनस Q, Q से Q कट गया, लेकिन इसकी वैल्यू मेरे पास ये है भाई, B माइनस सी बाय सी, तो एक C बाहर ऑलरेडी था और एक ये VC स्क्वायर बन गया। अब मुझे बतानी है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो भी बना देते हैं बच्चा जी। तो इसको रब कर दे बेटा जी, देख लो। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करना है बच्चा जी, उसको भी कर देते हैं। लो,
उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन भी देख लो आप। ये ए है, ये आपका बी है, और ये आपका शेल सी है। ठीक है बच्चा जी, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, इसकी रेडियस सी। पहले वाले पे चार्ज कितना है, बाहर प्लस क्यू। अब ये चार्ज माइनस क्यू तो यहां इंड्यूस करेगा, तो माइनस क्यू यहां करेगा। बाहर कितना, बाहर प्लस क्यू करेगा, लेकिन ऑलरेडी वहां ये है बी माइनस सी इंटू क्यू है, और प्लस क्यू और इंड्यूस करेगा, तो ये टोटल चार्ज बन जाएगा, वो बन जाएगा बी माइनस सी अपॉन सी प्लस 1। ये सॉल्व करके आएगा बी माइनस सी प्लस सी बाय सी, सॉल्व करके आएगा बी बाय सी। चेक कर लो बच्चा जी, मैंने अंदर का फैक्टर सॉल्व किया है सारा। यहां पर क्यू लगा दो इज इक्वल टू, चेक करो बच्चा। मैंने क्या कहा, ये अब क्योंकि मैंने कहा वो बार बार ही लिखूंगा, मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा ये हो गया, वो ऑलरेडी था, सम करा, अब तो मुझे रिजल्ट लिखना है। तो मैंने कहा प्लस क्यू से माइनस क्यू, तो यहां आएगा, बाहर कितना प्लस क्यू जाएगा, ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसमें प्लस क्यू ऐड कर दो, ऐड कर दिया, टोटल चार्ज ये हो जाएगा। तो बी माइनस सी प्लस 1, एलसीएम कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो बी माइनस सी प्लस सी से कट गया, बी बाय सी आ गया। तो कितना चार्ज है यहां पर, बी बाय सी ऑफ क्यू है यहां चार्ज। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा दोबारा फिर। अब इसकी वजह से यहां कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय सी इंटू क्यू हो जाएगा। बाहर कितना होगा, बाहर प्लस जाएगा, और ऑलरेडी माइनस पड़ा हुआ है यहां पर, तो माइनस, इसको कहां सॉल्व करें, चलो तो ये तो इसकी बात कर दी, एक को यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस प्लस बी बाय सी क्यू और माइनस क्यू, ठीक है बेटा जी। तो ये बी माइनस सी बाय सी आ जाएगा, बी माइनस सी बाय सी इंटू क्यू, दिस इज ऑन अदर सरफेस। ठीक है, ये कहां सॉल्व किया मैंने, ये सॉल्व किया, शॉर्टकट लगाया मैंने बहुत ज्यादा, इसको यहां से रब कर रहा हूं, कहीं कंफ्यूज ना कर जाए आपको ये। तो एक तो ये सॉल्व कर दिया, एक को यहां सॉल्व कर देता हूं। तो वो था जी आपके पास प्लस बी बाय सी इंटू क्यू, और बाहर पड़ा है माइनस क्यू, तो ये टोटल ये दिखा दिया मैंने। तो बी माइनस सी बाय सी। मैंने क्या कहा कि वो जो मैंने बातें की थी आपकी, वो शुरू में करूंगा मैं, ये नहीं कि हर दफा वो बातें करता रहूंगा आपके साथ, कि भी पहले यहां दिखाऊंगा, फिर वो टोटल वहां दिखाऊंगा, फिर उनको दोनों को ऐड करके रिजल्ट, वो मुझे रफ में काम करना है। लेकिन शुरू के मेरे को मैंने वो फेयर में भी काम किया आपके लिए, कि भी ऐसे से होता है ये। शुरू में मैंने फेयर वाला काम भी आपका वैसे ही किया, लेकिन बेसिकली वो फेयर नहीं था, वो रफ काम था हमारा, तो उसको रफ को रफ में डाल दिया मैंने। अब जब एग्जाम में आएगा तो आप कैसे काम करना, ठीक है। आगे चले बेटा और देखते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, चाहे वो शेल है या वो स्फीयर है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग जो भी है, स्फेरिकल बॉडी, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। आपने कहा मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, पहले शेल की बात करते हैं, और उसको मैंने चार्ज क्यू दिया हुआ है, ये चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो चार्ज क्या अपने आप आ गया है। पहले तो ये शेल ऐसे था, बिल्कुल खाली शेल पड़ा हुआ था, ये शेल था। चार्ज देने में शुरू में क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है बच्चा जी, 0 है, कुछ नहीं है। अब आप यहां से इंफिनिटी, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला इंफिनिटी वाला पता है, उठा के छोटा सा चार्ज डी क्यू ले आए, ये तो शुरू में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल था ही नहीं। अब जब डी क्यू आ गया है, नेक्स्ट डी क्यू को तो रिपेल करेगा ये, तो इमेज आपको काम करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते टाइम टी पहुंच गया भाई, और चार्ज कितना हो गया, क्यू के बराबर, और अल्टीमेटली बहुत देर के बाद जाके चार्ज ही हो जाएगा। यही काम होगा यहां पर, देख लो भाई। अब मैंने कहा कुछ ही किसी, जब मैं यहां पहुंच गया, जब चार्ज कितना है, क्यू है यहां पर, और अब मैं डी क्यू चार्ज लेकर आ रहा हूं, तो मुझे काम करना पड़ता है, क्या होता है, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू कहां ला रहा हूं, सरफेस के ऊपर, एस कर देता हूं या सरफेस कर देता हूं, एक ही बात है। वर्क डन कौन करेगा, आप करोगे, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, वो पोटेंशियल होगा, कौन सा होगा, v सरफेस वाला माइनस v इन्फिनिटी इंटू डी क्यू, यही तो मेरा फॉर्मूला है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डी क्यू को यहां लो, एक ही बात है, डी क्यू यहां लिख लो या सीधा वहां लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो व्हाट इज डी डब्ल्यू, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं इसकी। अब तो व्हाट इज, अब इसकी सपोज रेडियस कर लो, मान लो r है, चार्ज कितना इस समय इसके ऊपर ये है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल सरफेस का, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इन्फिनिटी का कितना होता है, 0 इंटू डी क्यू, ये स्मॉल वर्क डन आ गया, इसको यहां लिख लेते हैं,
तो व्हाट इज डी डब्ल्यू, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी क्यू। लेकिन आपने तो चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लाना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। व्हाट इज टोटल वर्क डन, 0 टू क्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू डी क्यू। क्या बन जाएगा बच्चा जी, क्यू स्क्वायर बाय 2 आएगा सॉल्व करके, जब इंटीग्रेट सॉल्व करोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर चला गया बच्चा जी, दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2 और 0 टू कैपिटल क्यू। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है, 0 आएगा, अपर लिमिट पुट कर दो। तो व्हाट इज डब्ल्यू, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू स्क्वायर बाय 2। तो व्हाट इज डब्ल्यू, कहां लिखें इसको, यहां लिख लेते हैं। व्हाट इज डब्ल्यू, 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ऊपर आ जाएगा क्यू स्क्वायर। चेक कर लो बच्चा जी, क्यू स्क्वायर 8। अब ये काम किया आपने, ये काम किसके बराबर होता है, दैट इज यूएफ माइनस यू इनिशियल। इनिशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी, इनिशियली कोई चार्ज था ही नहीं इसके ऊपर। तो व्हाट इज फाइनल एनर्जी, और यू क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन। तो दिस इज सेल्फ एनर्जी ऑफ योर चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है और उसका रेडियस आर है। ये अपने आप नहीं आ गया चार्ज, काम करना पड़ा इसके लिए भी मुझे। अगर ये स्फेरिकल शेल की वजह स्फेरिकल स्फीयर होगा तब भी यही चलेगा फॉर्मूला, तो क्योंकि अंदर तो फील्ड 0 होता है, मटेरियल के अंदर तो फील्ड 0 होता है, चार्ज तो सारा बाहर ही रहता है। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग होगा तो पहले मैंने ऊपर लिख लिया इसको, कितना आ गया भाई ये, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। ठीक है जी, मैंने किसकी निकाली है आपकी सेल्फ एनर्जी, ये स्फेरिकल कंडक्टर की निकाली है, चाहे वो आपका शेल हो या वो स्फीयर हो। लेकिन अगर ये आपका इसकी बजाय अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो मेरी चेंजेस क्या हो जाती बच्चा जी, उसको देख लो। अब आप, मेरी चेंजेस क्या हो जाएंगी, अब वही स्फेरिकल बॉडी होगी मेरी, वही स्फेरिकल बॉडी होगी, वही इसके ऊपर चार्ज है, वही इसकी रेडियस आर है, लेकिन आज चार्ज अंदर भी रखा हुआ है। तो व्हाट विल बी डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। आज ये फैक्टर भी काम करेगा, कोई बात नहीं, इसको भी यूज करते हैं साथ में। अगेन वही बनाते हैं कि शुरू में चार्ज 0 था, कुछ टाइम बाद चार्ज ये हो जाएगा, फिर उसके अल्टीमेटली लास्ट में बहुत लंबे समय के बाद जाके चार्ज Q हो जाएगा। तो लो जी, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब ये स्फेरिकल बॉडी है मेरी वही वाली जिसका रेडियस r है, चार्ज रखना शुरू किया मैंने सेंटर से, ऐसे रखता चला जा रहा हूं मैं चार्ज। तो शुरू में चार्ज कितना था बेटा जी, 0 था। सपोज टाइम t पे जाके चार्ज इसके ऊपर कितना आ गया, Q आ गया। उस समय इतना चार्ज मैं रख चुका हूं, ये मान लेते हैं, ये चार्ज रख चुका हूं मैं, ये चार्ज रख चुका हूं ओवर ए डिस्टेंस ऑफ रेडियस x, ओवर ए यू कैन से, क्योंकि चार्ज को जब डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली करना है तो वो यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा ना, धीरे धीरे पहले सेंटर पे फिर चारों तरफ और बढ़ाता जा रहा हूं। तो ये चार्ज आ गया, अभी इसका डिस्टेंस x है, ये चार्ज आ गया। इतने पोर्शन में चार्ज रख चुके हो आप, इतने पोर्शन के अंदर, जिसका रेडियस कितना है बच्चा जी, इस पोर्शन का रेडियस कितना है, x है। और बाद में जब टाइम इन्फिनिटी पे जाके कैपिटल Q बराबर है, चार्ज इसके बराबर हो गया। लेकिन इसके बाद जब थोड़ा सा चार्ज और रखा इन टाइम dt, तो मैं चार्ज d के ला रहा हूं, यहां पर लाके कहां रखूंगा, इसके चारों तरफ रखूंगा। जब इसके चारों तरफ रखूंगा तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, कितनी, बाय अमाउंट dx, मान लो रेडियस बढ़ गई है इसकी भाई, तो कुछ धीरे धीरे रेडियस बढ़ेंगे ना, बाय अमाउंट dx बढ़ गई है। हाँ जी, अगेन वही फॉर्मूला मेरा वही है, W इंफिनिटी टू सरफेस। अब सरफेस किसकी होगी, x वाली सरफेस होगी, इज इक्वल टू dq इंटू vs माइनस v। सरफेस कौन सी है, x वाली है, या vx कर दो, पोटेंशियल एट डिस्टेंस x सेंटर से, आपकी मर्जी है, x कर दो, vx माइनस इन्फिनिटी। तो व्हाट इज dw, अब मैं सिंपल लिख देता हूं, व्हाट इज dw इज इक्वल टू d के तो बाद पहले व्हाट इज vx, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इनटू dx। अब ये है जी चार्ज, लेकिन चार्ज आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये चार्ज कितना है, इसकी वैल्यू है बकायदा मेरे पास। भाई मेरे पास व्हाट इज चार्ज 4/3 पाई x क्यूब इनटू डेंसिटी, ये चार्ज है इस समय इसके ऊपर 4/3 पाई x क्यूब। व्हाट इज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन
बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये बन 4/3 पाई कैंसिल हो गया बेटा जी, तो क्यू एक्स क्यूब बाई आर क्यूब, ये चार्ज है इस समय इसके ऊपर, ये आपका क्यू है बच्चा जी, ये क्यू है इस समय। व्हाट इज डी क्यू, कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब इंटू 3x स्क्वायर dx, ये डी क्यू है। दोनों पता है मुझे, पुट करो यहां पे दोनों को, लो जी इसको रब कर ले बेटा जी, इसको रब कर लेते हैं। तो व्हाट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्यू कितना है बच्चा जी, कैपिटल क्यू एक्स क्यूब बाई आर क्यूब, कैपिटल क्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आ गया बच्चा जी, इंटू डी क्यू, वो कितना है कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब इंटू 3x स्क्वायर dx। ठीक है, आराम से काम करते हैं। तो ये बन जाएगा कैपिटल क्यू स्क्वायर, एक तो 3 बाहर आ जाएगा, कैपिटल क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो चुका है, कुछ बाहर नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया आर क्यूब से आर क्यूब, तो क्यू स्क्वायर आ गया, 3 आ गया, एक एक्स ये रहा, एक्स क्यूब x5 बाई x4 आ जाएगा, x4 dx, दिस इज योर डी डब्ल्यू। कोई डाउट हो बच्चा जी? मुझे तो कहां काम करना है, मुझे तो यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करना है इसको, चेक कर लो बच्चा जी, कहां से कहां तक मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, 0 से लेकर R4 तक इंटीग्रेट करना है। कोई डाउट हो बच्चा जी? बेटा जी यहां गड़बड़ कर ली मैंने, ये क्यू ठीक, तो कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने, ये कैंसिल हो गया, क्यू एक्स क्यूब आर क्यूब आ गया, और ये ठीक है जी बेटा, तो ये R6 नीचे आएगा मेरा बेटा जी, मैंने कोई गड़बड़ कर रहा हूं मैं, R6। कोई डाउट हो बच्चा? ठीक हो गया जी, कोई डाउट हो? अब मुझे क्या करना है, ये बाय डेफिनेशन वही है इन्फिनिटी टू सरफेस वाला वर्क डन। अब मुझे क्या करना है, 0 से लेकर R तक काम करना है, ये मेरा ये आ गया x4। लो जी टोटल वर्क डन कहां करें, ये जगह निकाल लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस निकाल लेते हैं, टोटल वर्क डन। लो जी व्हाट इज टोटल वर्क डन, W बराबर है, कांस्टेंट सारे बाहर निकाल दो, 3q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R6, ठीक है जी, 0 to R x4 dx। ठीक है जी, ये बन जाएगा 3q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R6 x5/5 0 to R। ठीक है जी, क्या बनेगा ये R5/5 बनेगा, क्योंकि 0 तो 0 ही हो जाएगा। अब उसको आराम से कर लेते हैं, इसको भी मैं रब नहीं करना चाहता, तो यहां थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं, W इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R6 इंटू R5/5। ठीक है जी, इसको फिर मैं इसके बाद कहां लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं यहां पे, और W इज इक्वल टू 3/20 पाई R6 R5, नीचे एक R आ जाएगा, 3/20 और साथ में क्यू स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो जो स्फेरिकल शेल था उसकी ये आई थी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये वर्डर वही है ना, दैट इज UF माइनस UI, एक ही बात बन जाएगी, वही काम करना है ना। तो व्हाट इज योर U, क्या बन जाएगी, 3q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आराम से बात करें, ये चलो छोड़ो, इसी याद करो बस आप। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो बच्चों? देख लो, अब एक छोटा सा और न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा करते हैं बिल्कुल इसी पर बेस्ड। कोई डाउट हो उसके अंदर? वो कहता है मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है जी, उसका भी रेडियस दिया हुआ उसने मेरे को, एक स्फेरिकल स्फीयर है, वो नॉन कंडक्टिंग है, उसका भी सारा दिया हुआ है, दोनों कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं। कहता है सिस्टम की मुझे एनर्जी बताओ, कहता है सिस्टम की एनर्जी। लो जी, एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कितना है बच्चा जी, R है, और चार्ज दिया हुआ है Q1। स्फेरिकल शेल है ये, वर्ड इज शेल, इट इज शेल। यहां से डिस्टेंस L के ऊपर एक रखा हुआ है स्फीयर, ये डिस्टेंस L है भाई, यहां से यहां तक एक रखा हुआ है स्फीयर जिसपे चार्ज है -Q2, जिसपे चार्ज है -Q2। फाइंड सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम। अभी तक तो हम यही पढ़कर आए थे, अगर अब फिर वही बात आ गई है,
वो सारा मेरा जो आर्टिकल था पॉइंट चार्जेस के लिए था। अभी तक अगर ये चीजें ना पता होती मैं क्या करता, इसका चार्ज सेंटर में है जी, लो जी Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये एनर्जी लिख देता मैं 1 मिनट के अंदर। इसको सेंटर पे सपोज करता, इसको सेंटर पे और ये कर देता। लेकिन नहीं, इसकी भी एनर्जी है, कितनी है अभी तो की है आपने, Q1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस Q1 स्क्वायर होती है माइनस Q2 स्क्वायर अपॉन, ठीक है जी, 3 बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस, अब ये माइनस लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी प्लस माइनस सॉरी Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। इसको सॉल्व कर लिए, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो व्हाट इज कैपिटल U, Q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस, ये क्योंकि प्लस बन जाएगा साइन, माइनस साइन को स्क्वायर करोगे जब, सो 3Q2 स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक अब ये जो है, ये चार्ज आपका पॉइंट चार्जेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं। तो जब आपने चार्ज शुरू में जब वो डिस्ट्रीब्यूट किया था तब भी आपने काम किया था, उसकी भी एनर्जी है। तो मैंने आज आपको एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेसेस ऑफ शेल बताया है या कंडक्टर बताया है, और सेकेंड थिंग उसकी सेल्फ एनर्जी की भी बात की है। मैंने 2 काम किए छोटे छोटे मैंने। हालांकि आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आप अपनी बुक्स उठाओगे तो वहां शायद इनको इतनी वेटेज नहीं है, लेकिन जब मैं कंपटीशन करने चला जाता हूं, पढ़ने जाता हूं, तो वहां फिर हर चीज को वेटेज है। कंपटीशन में हर उस चीज को वेटेज है जिसको हम लोग इन द यू कैन से रूटीन में इग्नोर कर जाते हैं। हर चीज पे वेटेज है। तो ये कॉन्टिन्यूअस चार्जेस थे आपके, दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस चार्ज, दिस इज नॉट ए पॉइंट चार्ज। ऑल्दो जब मैंने काम किया था, इट कैन बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, कैन बी सपोज टू बी, बट नॉट इट इज in actual, it is your continuous distribution of charge. This is your continuous distribution of charge. तो इन चार्ज को रखने में भी आपने कुछ काम किया है, तो इनकी भी कुछ एनर्जी, अपनी एनर्जी भी है इनकी, वो भी जब मैं सिस्टम की बात करूंगा उसको भी मुझे काउंट करना है। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर, देख लो कोई डाउट हो आपको इसके अंदर। तो मैं फिर कह रहा हूं आज मैंने आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सरफेसेस ऑफ शेल की बात की है और सेल्फ एनर्जी की बात की है। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।